रियली इस तरह से ही हमें चाहिए, इसी तरह की डेडिकेशन होनी चाहिए हम सभी के अंदर कि विदाउट एनी किसी भी कहते हैं ना कि कोई एक पैसा नहीं आ रहा है और फिर भी इतना टाइम हम ऑन पैसिव में दे रहे हैं पिछले कंटिन्यूअसली ईयर से। तो कुछ लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं शायद इनको कहीं कंपनी से कुछ पैकेज पैकेज तो नहीं मिल रहा है। तो मैं जो भी हमारे जसीपा जी हैं जहाँ पे, सर अगर कोई पैकेज वगैरह आता है तो हमें प्लीज दीजिएगा, क्योंकि हमें पूरा दिन हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने में, दो दो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ हम सभी सोच रहे हैं कि हम सभी एक साथ चले, हम सभी एक फैमिली में है, वी ऑल आर ऑन पैसिवियंस। सो थैंक यू सो मच। अभी प्रणव जी हैं यहाँ पर हमारे साथ, हरीश जी के बेटा। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, उनसे भी दो लाइन सुनेंगे और उसके बाद आज का सेशन हमारा जल्दी ही क्लोज होगा। तो हमारे साथ देवीलाल जी भी जुड़े हैं, तो मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। तो फर्स्टली मैं कॉल करना चाहता हूँ देवीलाल जी, अगर प्लीज आप अवेलेबल हैं तो उनके बाद फिर प्रणव जी, प्लीज वेलकम। देवीलाल सर। यस प्लीज देवीलाल सर, अभी कहो। थैंक यू रोहित भाई। मेरी आवाज आ रही है? यस यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। सेशन बहुत शानदार था। और हरीश भाई हमेशा अपनी शानदार प्रेजेंटेशन रखते हैं। और आज का जो सेशन था और वो जो विषय था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही शानदार रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मतलब क्या है कि जब जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा हो जाता है। साथियों, जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा होना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जीवन में जब जब भी आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा हो जाता है, क्योंकि आज हम ऑन पैसिव में हैं और हम ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऑन पैसिव के विषय में हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा होना संभव है। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, जस्सी भाई ने बात की, अनूप गोंडे जी ने बात की, भाई हरीश शर्मा जी बात कर रहे थे। मतलब आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा होता रहेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप अपने जीवन में इसको उतार लीजिएगा। जब भी आप अपने जीवन में बिसाइड ऑन पैसिव को एक तरफ रख करके सोचिएगा कि आप क्या सोचते हो। और अगर ऑन पैसिव के विषय में आप क्या सोचते हैं वैसा वैसा ऑन पैसिव में होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑन पैसिव हमारे जीवन को बदलाव लाने वाली है। ऑन पैसिव हमारे जीवन में चीजें देवीलाल सर शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मे बी उनका नेटवर्क काफी इशू रहता है। सो हाँ, थैंक यू सो मच सर। एंड प्लीज हमारे हैंड रेजेस जो भी हो रहे हैं ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको हैंड रेज करना है, बोलना है तो 369 में आइए और आप खूब बोलिए। और अगर आपको सीखना है तो हमारे मेंटर्स है, तो उसी के उन्हीं के लिए ये सेशन है। हर सेशन का कुछ एक अलग अलग पर्पस है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा सीखना चाहिए। इसीलिए हम ये सेशन 1 आवर का रखते हैं। लेकिन आज भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी मेंटर्स हैं वो भी जहाँ पे उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनसे हम कुछ सीख पाए। तो इसलिए हैंड रेजिस लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उसके लिए संडे का हमने पूरा एक रखा हुआ है कि संडे को हम कोशिश करेंगे सभी हैंड रेज लेंगे। सो प्लीज अगर आप हमें थोड़ा सा मतलब कि हमारा साथ देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैनेज करना होता है, लेकिन संडे के लिए हमारा पूरा टाइम रहेगा आप सभी का हैंड रेज लेना। हमें भी लगता है कि आप सभी का बात करने का मन लगता है, लेकिन मन करता है, लेकिन उसके लिए रियली सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी प्रणव जी, प्रणव जी हैं हमारे साथ, तो प्लीज वेलकम उनका। थैंक यू वेरी मच सर। और आज की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पापा की जो मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन थी, वो लाजवाब थी। जिससे हमको बहुत कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखने को मिला। तो पापा प्रणव आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आ रही है सर अब? हाँ यस प्लीज। ओके। तो जैसे मैं छोटा था तो मेरे पापा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरे को बताते रहते थे। लगातार मेरे को मतलब वो करते रहते थे, मतलब कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेट करते रहते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते रहते थे। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते थे, हाउ इट इट इज वर्क, ये काम कैसे करता है।
तो जब तो छोटा था तो जब समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब मैंने इसके ऊपर इसकी नॉलेज ली, इसको डेप्थ में गया, जब समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी बेहतरीन मतलब कितनी बेहतरीन टेक्निक है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, कि हम सोचने से सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज द बेस्ट वे टू चेंज योर लाइफ एंड और दूसरों की लाइफ भी बदल सकते हैं हम इससे। तो एक छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने एक बार, एक स्पिरिचुअल स्टोरी है इससे रिलेटेड, कि ब्रह्मा जी ने एक बार सृष्टि का निर्माण करा। तो उन्होंने सबको स्वर तो दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई लोग खुश नहीं है इसको लेकर। तो एक भगवान की मीटिंग हुई, तो नारद जी को एक सर्वे करने के लिए धरती पर भेजा कि उनको पता लगाएं कि लोग खुश कैसे होंगे। तो नारद जी आए धरती पर, उन्होंने सर्वे किया। तो उन्होंने फिर वो एक दो हफ्ता आते रहे, तो फिर वो ऊपर गए, उन्होंने बताया कि अगर लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर लोग अगर जो भी बोलेंगे इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, तो लोग खुश हो जाएंगे। तो अगर हम तो भगवान का हाथ हमेशा ऐसे खुला हुआ रहता है, तथास्तु। अगर आप जो भी बोलते हैं उस पर तथास्तु हो जाता है। चाहे आप बोले कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी किस्मत बहुत बढ़िया है, मेरे पास सब कुछ है, जो भी आप चाहते हैं, तो उस पर तथास्तु हो जाएगा, भगवान बोलेंगे तथास्तु। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आप हमेशा नेगेटिव रहते हो, तो उस पर भी तथास्तु होता है कि आप ये आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आप चाहते हैं। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, जो आप चाहते हैं उसके बारे में बोलिए। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी ब्रीफ में अभी बाद में बात करेंगे, अभी समय कम है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। वाह, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब तरीके से। और यकीनन हरीश सर, आप थोड़ा, मैं बोलना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, फिर आपको इनवाइट करता हूँ। मैंने एक बात बोली थी, जब यूथ का जब वहाँ पे सेशन था, तो मैंने बोला था कि जब मेंटर ऐसा हो तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो वाकई में अपने बच्चों को आप सिखाइए और बेहतर तरीके से सिखाइए। ये जो प्रणव जी हैं, ये हरीश जी के बेटे हैं, और वाकई में हमें इन पे प्राउड है, क्योंकि ये अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने बहुत कुछ सीखी हुई है प्रणव जी ने। तो वेलकम हरीश सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू कैफ। और अपने बेटे की प्रेजेंटेशन और शेयरिंग को देखकर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर उसके बारे में भी 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। सिस्टम कहता है